कोई आता नहीं, कोई आता नहीं। तू सब दी चिंता हर दीवा कर देंदी बेड़ा पार दीवा। तू सब दी चिंता हर दीवा कर देंदी बेड़ा पार दीवा। तेरा ससुर रहे दरबार दीवा साडा सुखी रहे परिवार दीवा। तेरा बसता रहे दरबार दीवा साडा सुखी रहे परिवार दीवा। अरे कर लो प्रार्थना। लोक दी रानी रानी है तू त्रिलोक दी मां रानी लोक दे रानी है। मालिक सारे जग दी सारे जगती है। तू साठे कुल दी देवी ओ सारे कुल दे देवी है। सबको प्यारी लगती है। तू सबको प्यारी लगती है। चंचल दी हर एक सांस के पास तेरा ही अधिकार दी मां। चंचल दी हर एक सांस के पास तेरा ही है अधिकार ही मां। तेरा बसना रहे दरबार के पास सदा सुखी रहे परिवार ही मां। तेरा बसना रहे दरबार के पास साडा सुखी रहे परिवार ही मां। असी पर दे रहिए हाजरियां असी पर दे रहिए हाजरियां। असी पर दे रहिए हाजरियां असी पर दे रहिए हाजरियां। तू भरती रही भंडार दी मां। तेरा बसदा रहे दरबार ही मां। सदा सुखी रहे परिवार ही मां। तेरा बसदा रहे दरबार ही मां। सदा सुखी रहे परिवार ही मां। असी पर दे रहिए हाजरियां असी पर दे रहिए हाजरियां। असी पर दे रहिए हाजरियां असी पर दे रहिए हाजरियां। भरती रही भंडार दी मां। तेरा बसना रहे दरबार की मां। सदा सुखी रहे परिवार की मां। तेरा बसना रहे दरबार दी मां। सदा सुखी रहे परिवार की मां। तेरा बसना रहे दरबार दी मां। सदा सुखी रहे परिवार की मां। तेरा बसना रहे दरबार दी मां। सदा सुखी रहे परिवार की 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 मां। तेरा बसदा रहे
साडा सुखी रहे असी दरने परिए हाजरियां तू पर दी रही पंडारनी मां तेरा बसरा रहे बोली जगत जननी जगदम्बे माता बोलो जय माता जय माता। स्कंद का विराम हुआ। दूसरे स्कंद की कथाएं सुनना। दूसरे स्कंद की कथा वेद व्यास जी के जन्म से शुरू होती। 12 स्कंद है ना। पहला स्कंद आपने सुना। अच्छा, दूसरा स्कंद महाराज वेद व्यास जी का जन्म कैसे है? बड़ी विचित्र गाथा। बोलो जगदम्बे माता की। एक अप्सरा थी, उस अप्सरा का नाम था अद्रिका। क्या नाम था? अद्रिका। और महाराज जब आदमी थोड़ा पावर में होता है तो दूसरे को आदमी समझता ही नहीं, सोचता है कि हमारे जैसा तो कोई दूसरा है। ये अद्रिका अप्सरा थी, सुंदर बहुत। एक नदी के किनारे एक संत तपस्या कर रहे थे। पंडित जी बैठे थे, माला दे रहे थे। और ये अद्रिका जब आई तो पंडित जी ने अपने प्राणायाम कर लिया, लंबे सांस लेकर के ध्यान में बैठ गए। और इस अद्रिका ने सोचा ये पंडित जी ढोंगी है, आंखें बंद करके बैठा। देख तो देख पाखंडी कही। इसने पानी लिया और पंडित जी पर पानी फेंकने लगा। पंडित जी ने 1-2 बार कहा, बोला तो कुछ नहीं, ऐसे इशारे किए और वो हटे ही ना पानी फेंकने से। पंडित जी कहने लगे तो हद पार कर दी, मेरी सारी किताबें भी इसने तो भिगो दी। कहने लगे अरे वो अप्सरा, तुझे अपने सौंदर्य पर बड़ा घमंड है। मछली की तरह पानी में कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। अरे तू पानी में खेलती रहे, मुझे काहे को तंग कर रही है? मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? बस ये बात सुनी ना, पानी फेंकते जा। पंडित जी ने श्राप दे दिया, जा मेरा श्राप है तो पानी फेंक रही है ना, तो पानी में रहने वाली मछली बन जाएगी, घूमती रहना पानी में। अब इसे गलती का एहसास हुआ, अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए, गड़बड़ हो गई मेरे द्वारा, अब मैं क्या करूं? कहने लगी महाराज जी मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई। पंडित जी कहने लगे देख भाई देवी, संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं वो सारी घटनाएं भविष्य को मद्देनजर रखते हुए होती हैं। आपके साथ जो कल होना है ना, आज उसका बीज है। देवी तुम्हारे माध्यम से 2 बच्चों का जन्म होना है, एक मत्स्य का और एक मत्स्य गंधा का। ये 2 जन्म तुम्हारे माध्यम से होने हैं, इसलिए घटना हुई है। और एक दिन तुझे कुछ खाने को मिलेगा, वो राजा ऊपरी चर का विद्य तेज होगा, ऊपरी चर जो ऊपर से चलने वाला। अच्छा, अब ये बेचारी उस नदी में रहने लगी, इंतजार करने लगी कि कब ऐसा कुछ हो और मैं मुक्त हो जाऊं। काफी समय बीत गया, कई हजार साल। कालांतर में एक राजा हुआ, जिस राजा का नाम है ऊपरी चर। क्या नाम है? ऊपरी चर। अब संयोग देखो, राजा की शादी हुई, घर में राजकुमारी आई, लेकिन जैसे ही राजा की शादी हुई, अभी घर पहुंचे ही थे, अभी वधु प्रवेश हुआ, इतने में सूचना मिली कि दूसरे देश का राजा आक्रमण करने आ रहा है। तो राजा ने कहा भैया अब मुझे अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रजा को बचाना होगा, इसलिए प्रजा को बचाने के लिए राजा नई नवेली दुल्हन को घर में छोड़ करके युद्ध में चला गया। अब युद्ध में जाता है,
बड़ा भयंकर वहां युद्ध होने लगा। कई महीने कई साल युद्ध में बीते गए। एक दिन सोचने लगा बेचारी मेरी घरवाली पता नहीं किस हाल में होगी, अब पता नहीं कई सालों बाद मुझे पहचानेगी भी कि नहीं पहचानेगी। समय बीत गया। बात करते करते जब उसे याद आया, अरे ऐसा ना हो मैं युद्ध में ही मर जाऊं, अगर कहीं मैं युद्ध में मर गया मेरा तो आगे वंश भी नहीं चलेगा। ऐसा सोच करके उस राजा का एक दोस्त था बाज। ये पहले बाज बड़े काम करते थे, ये पशु पक्षी सूचनाएं देते थे कहां युद्ध होगा कहां नहीं होगा। आपने एक फिल्म देखी होगी शायद, वो आई है द जंगल बुक, जिसके बीच में एक सिंह होता है, एक लड़का होता है, उनके साथ एक तोता होता है। वो तोता आने वाले खतरे को पहले ही बता देता है, वहां पर महाराज ऐसा होने वाला है। दरअसल पहले में ये पशु पक्षी सैनिकों का काम करते थे, लेकिन ये जब दुष्टों को पता लगा उन्होंने स्कूल से ये विद्याएं खत्म कर दी। वरना स्कूल में पहले चैप्टर होते थे पक्षियों को कैसे पहचाने, पक्षी किस समय क्या बात बोलेगा और क्या होने वाला है। अब तो बस कौवा ही याद है। अगर कौवा बनेरे के ऊपर बोलना शुरू कर दे समझ लेना कि मेहमान आने वाला है। और क्या बोलते हैं वो, एक और लंबी पूंछ वाली वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, एक लंबी पूंछ वाली होती है, उसको हमारे यहाँ तो उसको कड़ाक बोलते हैं, करकराहट बोलते हैं। अगर वो बोलने लग जाए समझो लड़ाई पक्की होने वाली। ये पहले बताते थे पक्षी, लेकिन धीरे धीरे आदमी का लेवल इतना डाउन हो गया, अब पक्षियों से संवाद खत्म हो गया। बोलो जय माता। हरी समझ बात। पहले लोग बाज से काम करते थे, बाज। आपने गाना भी सुना होगा, कबूतर जा 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 है, पहले प्यार का पता नहीं पहला खत साजन को दिया। दरअसल ये कबूतर बड़े बाद में आया, ये तो शुक्र गाना बन गया तब पता लग गया। वरना पहले घर घर में राजाओं के यहाँ कबूतर होते थे, और ये कबूतर दूसरे देश की सीमा पर जाकर के पता करके आते थे कि राजा कौन सा आक्रमण करने वाला है। ये जो कबूतर होते हैं ना, ये बड़ी भारी सेना का काम करते थे। लोग पशु पक्षियों से काम लेते थे। ये सामने आया तब हुआ, क्या पता कोई इन्होंने कोई यहाँ पे खूब। ये जो बाज है ना, बाज कहने लगा राजा बोलो क्या काम है। राजा ऊपरी जगह कहने लगे भाई मित्र एक मेरा काम कर दे यार, मेरी घरवाली की सूचना तो देते कैसी है। अब टेलीफोन तो है नहीं था, वीडियो कॉल तो था। उसने कहा महाराज मैं इतनी दूर जाऊंगा, हजारों किलोमीटर का सफर है, ऐसा करो आप अपने दिव्य तेज को मुझे दो, मैं जाकर के रानी को दे दूंगा जिससे आपका वंश चल पड़ेगा। हाँ मित्र ये तो नहीं ठीक कहा। अब वो राजा पलाश के पत्र में अपने दिव्य तेज को उस बाज की चोंच में फंसा, जा मित्र ले जा। अच्छा रास्ते में जब बाज उड़ने लगा, एक दूसरा बाज आ गया। उसने सोचा शायद पहला बाज कोई मांस का टुकड़ा लेकर आया। दोनों बाजों में युद्ध होने लगे, भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन जैसे ही उस बाज की चोंच खुली तो वैसे ही वो डुन्ना पलाश का पत्र जिसमें वो दिव्य तेज था, राजा ऊपरी चढ़ गया, वो पानी में गिर गया। तो पानी के बीच में वही मछली थी, इसका नाम अद्रिका था। इस मछली ने उस डुन्ने को खा लिया, और मछली को याद आया मुझे ब्राह्मण देवता ने कहा था। अब इसके पेट में 2 बच्चे हो गए। जब 9 महीने का समय आया ये किनारे आ गई, और जैसे ये किनारे आती है एक मछुआरे ने इसे पकड़ा। जब इसको काटने लगा तो अंदर से आवाज आई,
भाई सावधान, बड़े धीरे धीरे काटना, अंदर 2 बच्चे हैं। अच्छा जैसे ही वो काटने लगा, अंदर से 2 बच्चे थे, एक मत्स्य और एक मत्स्यगंधा। अच्छा जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज धरती से निकले, सागर से निकले, उसके ऊपर सरकार का हक होता है। अगर आपकी जमीन में आज मान लो तेल निकल जाए, उसके ऊपर आपका हक नहीं है, वो सरकार की प्रॉपर्टी है। लड़की उसको दे, मछुआरे को लड़की ढूंढवा दो। अब वो लड़की पालने लगा और उस लड़की के शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी, इसलिए नाम है मत्स्यगंधा। क्या नाम है? मत्स्य। अब इसका जन्म भी किसी विशेष काम के लिए हुआ है। ये रोज भगवती की आराधना करके तपस्या करते। एक दिन पराशर मुनि जी बैठकर तपस्या कर रहे थे। उसी तपस्या के बीच में पराशर मुनि जी को आदेश हुआ, हे पराशर जी, आपके द्वारा भगवान जी का कला अवतार होना है। आपके द्वारा वेद व्यास जी ने जन्म लेना है, इसलिए आप ऐसा करो, अब तपस्या छोड़ दो और जाकर के नीचे चले जाओ। अब जैसे पराशर ऋषि तपस्या छोड़कर नीचे आते हैं और गंगा से उस पार जाना था, तो ये जो मछुआरा था ये भोजन करता है, अपनी बेटी को कहता है, बेटी मत्स्यगंधा, महाराज जी को उस पार छोड़कर आ जा। अब उस पार छोड़ने चाहिए। तो रास्ते में जब महर्षि पराशर जी ध्यान में बैठे थे, दिव्य शक्तियों का आवाहन किया, वो शक्तियां बताने लगी, यही वो कन्या है जिसके माध्यम से वेद व्यास जी का जन्म होगा। और वेद व्यास जी पराशर ऋषि के सामने प्रकट हो गए, कहने लगे, पिताजी यही मेरी माँ है। ये पहले शक्तियां खुद बताती थी, पर अब तो है ही पावर ही नहीं। अब तो लोगों को देवी देवताओं से संपर्क ही नहीं रहा। अभी की बात सुनाऊं, मुझे अपने वेद व्यास जी ने पराशर जी को बता दिया, ये मेरी माँ है, इसके माध्यम से मैंने जन्म लेना है। पराशर जी कहने लगे, हे देवी, तुम्हारे गर्भ से भगवान का कला अवतार प्रकट होगा। तो कहने लगी, महाराज वो तो सब ठीक है, पर मैं तो व्यर्थ में बदनाम हो जाऊंगी। कहने लगा, चिंता मत करो देवी, वो कला अवतार जन्म लेते ही 20 साल का होगा। जन्म लेते कितने साल का? तो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ। और जिस दिन से वो दिव्य बच्चा तुम्हारे गर्भ में आएगा देवी, तुम्हारे शरीर की दुर्गंध खत्म हो जाएगी और तुम्हारा नाम पड़ जाएगा योजनगंधा। क्या नाम पड़ेगा? योजनगंधा। ऐसा नहीं था। योजनगंधा मतलब एक योजन तक, लगभग 12 किलोमीटर तक आपके शरीर की सुगंध जाएगी। अच्छा महाराज, तुम्हारे श्री पराशर जी और ये मत्स्यगंधा दोनों साधना में बैठते हैं और उस दिव्य शक्ति का आवाहन किया और वो दिव्य शक्ति गर्भ में स्थापित हो गई। गुरु जगत जननी जगदम्बे। ठीक 9-10 महीने के बाद दिव्य शक्ति ने जब अवतार लेना था, तो 2 पहाड़ों के बीच में वो मत्स्यगंधा पहुंचती है। कैसे बैठी, देखा सामने 20 साल का नौजवान लड़का खड़ा है। अरे बेटा तुम कौन हो? कि मां मैं आपका बेटा हूँ, मेरा नाम है कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम है? और मैं ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा, सारी दुनिया को एक मैं गद्दी देकर जाऊंगा, जिस गद्दी का नाम होगा वेद व्यास। क्या नाम होगा? इसलिए जो भी कथा सुनाते हैं उन सबको क्या कहते हैं? वेद व्यास। वैसे नाम तो उनका कृष्ण द्वैपायन था, ये व्यास किसी का नाम नहीं है। जब हम बोलते हैं बोलो व्यास जी महाराज की, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जय जयकार हो रही है,
नहीं नहीं, जो भी कथा सुनाते हैं सब व्यास से होते हैं। अगर आप यहाँ बैठकर माइक पकड़कर कथा सुनाने लग जाएं तो आपको भी व्यास कहा जाए। ऐसी मैं स्थापना करके जाऊंगा। और भैया एक बात और, अब कुछ दिनों के बाद आपका विवाह एक राजा से होगा। राजा से? हाँ हाँ, क्योंकि आपके माध्यम से वेद व्यास का जन्म हुआ है। अब आप साधारण मां नहीं है, आपका विवाह राजा शांतनु से होगा। आप भारत देश की महारानी बनोगी। आपके 2 बेटे होंगे। अब देखो हमारा देश कितना एडवांस है। बेटा बता रहा है आपके 2 बेटे होंगे, विचित्र वीर और चित्रांगद। 2 बेटे होंगे और जैसे उनकी शादी होगी, शादी के कुछ सालों के बाद वो दोनों मर जाएंगे। उस समय तुझे मां मेरी जरूरत पड़ेगी। मुझे याद कर लेना, मैं तेरा दुख दूर करने के लिए प्रकट हो जाऊंगा। अब मुझे जाने की इजाजत दे। अब देखो इस देश का इतिहास, बच्चा जन्म लेते 20 साल का इतनी बड़ी बात कह रहा है, मां ऐसे ऐसे के कारण का होगा। अच्छा कुछ समय बीता, समय बीतने के बाद वो जो देवी थी योजनगंधा, सत्यवती योजनगंधा, एक दिन महाराज शांतनु बड़े दुखी होकर घूम रहे थे। ये महाराज शांतनु जब जंगल में घूमे तो खुशबू आने लगी। राजा कहने लगे भाई ये खुशबू कहां से आ रही है? ऐसा क्या हो गया, कहां से खुशबू चली? पता लगा तो ये खुशबू, ये सुगंध एक मछुआरे की लड़की के शरीर से आती है। राजा शांतनु वहां पहुंच गए, झोपड़ी, झोपड़ा पर नदी के किनारे। अरे राजा नाम आई है, स्वागत। हाँ भैया स्वागत तो है, ये सुगंध कहां से आ रही है? कहने लगे महाराज ये हमारी बेटी के शरीर से आ रही है। महर्षि पराशर जी का इनको वरदान था। महर्षि पराशर जी ने इनको आशीर्वाद दिया है। वाह भाई, ये महाराज आपकी झोपड़ी में नहीं, ये तो राजा के महलों की रानी होनी चाहिए। इसलिए आप ऐसा करो, अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करो। इस देश में माताओं बहनों का कितना सम्मान है जानते हो? राजा चाहता तो बलपूर्वक ले जाता, राजा को कोई रोक सकता था? अच्छा मछुआरे की क्या हिम्मत थी कि राजा को मना करना? लेकिन मछुआरा कहने लगा महाराज मेरे मन में एक शंका है, हमने सुना है कि आपका विवाह पहले हो चुका है और आपके यहाँ जो आपकी धर्म पत्नी थी गंगा वो चली जा चुकी है, उसका एक बेटा आपके पास रहता है, जिस बेटे का नाम है देवव्रत। क्या नाम है? मैंने सुना कि वो बहुत बड़ा बलवान है, बड़ा ज्ञानी है। महाराज जी शादी तो चलो मैं बेटी की कर दूं, पर बाद में झगड़े होंगे, लड़ाइयां होती हैं राजाओं के यहाँ, मैं अपनी बेटी को किसी समस्या में नहीं डाल सकता, इसलिए क्षमा करना, अपनी बेटी का विवाह मैं नहीं कर सकता। अगर आप जबरदस्ती ले जाना चाहें तो मैं रोक नहीं सकता, मेरी क्या हिम्मत है। राजा ने इस बात का सम्मान किया, कहने लगे नहीं महाराज हम आपकी बेटी को जबरदस्ती साथ नहीं ले जाएंगे, आपकी इच्छा हो तो विवाह करना, नहीं तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। राजा शांतनु घर पहुंचे बड़े उदास, बड़े परेशान। उस समय उनका बेटा आया देवव्रत, मंत्रियों से पूछा पिताजी क्यों परेशान है? मंत्रियों ने कहा महाराज क्या बताएं राजकुमार जी, बड़ी दिक्कत की बात हो गई कि एक मछुआरे ने राजा को अपनी बेटी देने से मना किया। देवव्रत बड़ा है, ये तो गरीब है, ऐसे पिता के तो दर्शन करने का, चलो मुझे ले चलो मंत्री जी, मैं जाना चाहता हूं। देवव्रत वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके प्रार्थना करने लगे। इतिहास का ये पहला लड़का है, बोले जय माता जय से सारे बोले जय।
इतिहास का ये पहला लड़का है, प्रथम, जो अपने पिताजी की शादी के लिए प्रार्थना करता है, मेरे पिताजी का विवाह होता है। इस देश में माता पिता का कितना सम्मान है देख लो। और आजकल की शिक्षाएं कैसी हो गई, आजकल के बच्चे तो तोते बने, पढ़ाओ लिखाओ और उड़ जाओ। अब तो बुढ़ा बुढ़ी बस मारने को रह गए घर में पीछे, और पंजाब में ये खतरा बहुत बढ़ गया। माता अपने माता को कहता है, उसे देवी को कहता है, जाकर के भिड़ गया उसके पिताजी के साथ, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिताजी से करें। अब उसके तपस्यागंधा के योजनगंधा के पिताजी कहने लगे, बेटा अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हें क्या पता कि इस दुनिया का दुनिया कैसे चलती है। बेटा राजगद्दी के लिए बड़े बड़े लोग लड़ते हैं आपसे। इस देवव्रत ने कहा, हे मान्यवर, मैं अपने पिता को दुखी नहीं देख सकता, मैं अपने पिताजी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरे पिता ने बड़े प्रेम से लाड़ से मुझे पाला पोसा, मैं आपसे प्रार्थना करूं, आप राजगद्दी की बात कर रहे हैं तो जाओ, मैं आपको वचन देता हूं, मैं कभी भी राजगद्दी पर बैठ करके राजा नहीं बनूंगा। 10 दिशाओं को साक्षी मान करके हाथ में गंगा जल लेकर के मैं प्रतिज्ञा करता हूं। वो कहने लगे, चलो तुम नहीं बैठोगे तो तुम्हारी शादी होगी, फिर तुम्हारे बच्चे तो बैठेंगे। देवव्रत कहने लगा, महाराज आज मैं महाभीषण प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा, कोई बच्चा ही मेरा पैदा नहीं होगा, लेकिन मैं अपने पिता की आंखों में आंसू नहीं दे सकता। आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिताजी से, बड़ा पितृ भक्त था भाई। अब पितृ भक्त होने का परिणाम देखना क्या। अब ये उस अपने पिता की शादी करवाता है उस योजनगंधा के साथ, और जब पता लगा राजा शांतनु को, राजा शांतनु कहते हैं, बेटा तूने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया, मुझे बताया भी नहीं, जा मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूं, तू जब तक चाहेगा तब तक जिंदा रहेगा, इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं, बेटा तू जब तक चाहे तब तक जिंदा रहेगा, जब तक नहीं चाहेगा तेरा शरीर नहीं छूटेगा। ये पिता का आशीर्वाद है। तो शास्त्र बताते हैं माता पिता की सेवा इस लेवल की करो, और हम आप लोग छोटी छोटी बातों में गिनो जाते हैं। ये नहीं, कभी भी माता पिता को अकेले मत छोड़ो। बोले जय माता। और आजकल समझाएंगे इसको, अब कथा में नौजवान तो आते हैं, बुढ़ियां चली गई, चल कथा से अच्छा बम्मा बढ़िया चला, बम्मा ने उगाटी आई नहीं, मतलब 5 साल की होनी है, मैक्सिमम अपनी 790 की थी। अब माँ जी किसी घर आ गई, क्या करना, कथा सुने। अच्छा अम्मा बेचारी टेढ़ी चली गोटे बड़े बड़े, ओ मैं ते जल्दी होता बच्चा, अच्छा आकर बैठ गई। अब माता को तो मैंने समझा दिया कि माता की सेवा करो, बच्चे हम तो सुने ही नहीं, ये करा जाके बुद्धि करूंगी, बच्चा पंडित जी ने कथा सुनाई, माँ बाप की सेवा करे, कथा से करो बेटा। असि क्या कह रहे थे, क्या करें, नौजवान आते ही नहीं तो बोले जय श्री राम, बोले जय माता। माता पिता की सेवा इस तरीके से करिए। अब राजा शांतनु और उस देवी के 2 लड़के, वो जानती थी पेट में बैठा था, एक विचित्र वीर्य, एक चित्रांगद।
कौन हुए? विचित्रवीर्य और चित्रांगद। बोलो जय माता। दोनों बच्चे जवान, दोनों बच्चे बड़े हुए। झगड़े परेशानियां थी। आजकल भी बहुत लड़के हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं। भैया अगर किसी ने बोला जय माता, जब जवान हुए इनकी शादी का चक्कर पड़ गया। तो काशी नरेश की 3 बेटियां हैं, अंबा, अंबिका, अंबालिका, 3 बेटियां। और वहां पर शादी का स्वयंवर रखा था। इतने में भीष्म पितामह ने भी अपना पत्र भेज दिया कि राजा स्वयंवर रखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपनी बेटियों का विवाह उनके साथ कर दो, चित्रवीर्य और चित्रांगद के साथ। अगर किसी को शक है तो मेरे साथ करके देख लो। अब भीष्म पितामह का डर इतना था, उनके साथ कोई युद्ध लड़ने को ही तैयार नहीं होता। जब राजा ने स्वयंवर रख दिया तो भीष्म पितामह एक बाण लेकर पहुंच गए। लगभग 1000 राजा आए थे स्वयंवर में। भीष्म पितामह ने एक ही बाण से सारे राजाओं के मुकुट उतार दिए और कहा कि जिसमें ताकत है वो अपने मुकुट सिर में रख के देख ले, उसके बाद गर्दन उतार दूंगा। सबने सरेंडर कर दिया। महाराज भीष्म पितामह से कौन दुश्मनी हो? तो वहां से 3 राजकुमारियों को रथ पर बैठा करके ले आए। बोलो जय माता। सारी बोलो जोर से बोलो जय माता। महाराज ध्यान से सुनो। जैसे ही ले आए, अब घर में राजकुमार 2 हैं, राजकुमारियां 3, अंबा और अंबिका। इनके तो विवाह हो रहा है। जो अंबालिका बची वो तीसरी, वो ना बेचारी घर की रही ना, कहने लगी हे महाराज भीष्म जी, आपके चक्कर में मैं मारी गई, इसलिए आप ऐसा करिए ना, खुद शादी कर लो मेरे साथ, या जिस राजा को मैं चाहती हूँ उस राजा के पास भेज दो। तो जैसे उसको भेजा गया तो उसने मना कर दी। दूसरे राजा ने कि भाई मैं नहीं रख सकता तुझे, अगर तूने मेरे साथ रहना है तो भीष्म पितामह को बोल कि मुझसे हारे हुए तुम्हें भेज। भीष्म पितामह बोले मैं हार नहीं सकता, मैं क्यों हारूं? तो ये बेचारी बड़ी परेशान हो गई और ये देवी फिर तपस्या करने लगी, इस भीष्म को मैं ही मारूंगी। ये तपस्या करने बैठ गई और तपस्या करते करते इसने जगदम्बा की आराधना की कि मुझे ना घर का रखा ना घाट का, मैं तो कहीं की नहीं गई, इसलिए हे मेरी मां मेरी मदद करो। तो यही जो देवी है ये शिखंडी के रूप में परिवर्तित हो गई। और महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के मरने का कारण यही बनी। तो किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, किसी के साथ कभी अन्याय करना नहीं। अगर आप में ताकत है ना उसका अच्छा प्रयोग करो, बुरा प्रयोग करोगे तो ना घर के रहोगे ना घाट पे रहोगे। बोलो जय माता। भीष्म पितामह उसके साथ लड़ ही नहीं सकते क्योंकि शिखंडी जो है वो नपुंसक था। बोलो जय माता। अच्छा सुनते रहना बात। अब ये जो विचित्रवीर्य चित्रांगद है इनको बीमारी लग गई। बीमारी के चक्कर में ये दोनों मर गए, सिंहासन सूना हो गया, घर में कोई बच्चा नहीं, सब सोना पड़ गया। अब उसको याद आया मेरे बेटे ने कहा था दोनों बच्चे जवानी में मर जाएंगे, सिंहासन सूना पड़ जाएगा, मुझे याद करना। अब ये महलों में बैठ करके अपने उस बच्चे को याद करती है, हे कृष्ण द्वैपायन प्रकट हो, आज तेरी मां घोर संकट। तो ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी अपना आश्रम छोड़ करके हस्तिनापुर में प्रकट हो गए। कहने लगे बोलो मां क्या बात है, क्यों याद किया मुझे? अरे बेटा सारा सिंहासन सुना हो गया, अब राजपाट कौन संभालेगा?
ये भीष्म तो मना करता है, जिन्हें तो वचन दे रखा, वचन तोड़ने वाला नहीं। बेटा बताओ सिंहासन सोना है, क्या करें? कहने लगे हाँ, शास्त्र में एक व्यवस्था है नियोग की। क्या व्यवस्था है? नियोग की। किसी ना किसी रूप में पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए। और मैं तो वैसे भी साधक हूं, तपस्वी हूं, चिंता मत करो, मैं साधना में यहाँ बैठा हूं, मैं आपको 3 पुत्र देकर जाऊंगा। कितने पुत्र? ये पहले ही नाम रख दिया, अभी पैदा भी नहीं हुआ। ये था इस देश के भक्तों का सामर्थ्य। अरे दूसरी बहू जब प्रणाम करने गई तो वेद व्यास जी को चेहरे को देख करके, जटाओं को देख करके, विकराल रूप को देख करके उसका रंग पीला पड़ गया। मां को बताया, अरे ये जो तुम्हारे यहाँ इसको भी पुत्र हो, लेकिन इसका रंग पीला पड़ गया, इसलिए जो बच्चा है वो बच्चे को जन्म से पीलिया हो जाएगा, पांडु रोग, और जो पुत्र पैदा होगा उसका नाम भी पांडु होगा। हरी समझ लो, उसका नाम भी क्या होगा? पांडु। पांडु नाम का नाम पहले रख दिया, अभी तो पैदा भी नहीं हुआ। तो हमारे देश की विद्याओं को खत्म करने के लिए अंग्रेजियां चली, ये डॉग होते बिल्ले जानबूझकर लगाया गया पढ़ाने, ताकि बच्चों का दिमाग बिल्कुल डेड हो जाए और आने वाले समय में अपने माँ बाप को ना माने और ऐसी किसी अपने दोनों पैरों पर आरा चला लेगा। पढ़ पढ़ तो कुत्ता, गधा, बिल्ला, कैट, रैट, चूहे, मछलियां, पता नहीं क्या। और मैं बात से कहते हैं साडे बच्चे कहना नहीं मानते, वो थोड़ा सिर मनना कहना होना, उसी चंगी गल्लां पढ़ाइए, कहना किसने मानना? बोलो जय माता। आई समझ लगा? तो रानी कहने, महारानी कहने लगी, बेटा तूने 3 पुत्र कहा था कि तीसरा पुत्र एक दासी के माध्यम से होगा। वो दासी बड़े प्रेम से बैठी रही, महाराज को प्रणाम करती है और कहने लगे इसके गर्भ से एक भगवान का दिव्य पुत्र पैदा होगा, जो धर्मराज का अवतार होगा, नाम होगा बोलो विदुर। क्या नाम होगा? विदुर। देखो दादी को सारी कथाएं याद है, कर अपने बच्चा को सुनाया करो, रोज जाके सुनाया करो करा कथा। क्या नाम होगा? बोलते नहीं, बोलो विदुर महाराज की, बोलो विदुर महाराज की। आई समझ में बात? नहीं समझी? पांडु और विदुर ये तीनों वेद व्यास के ही बच्चे हैं। इसमें से धृतराष्ट्र की शादी नहीं हो रही थी, अंधे को था तो राजकुमार, फिर भी दिक्कत। तो महाराज एक दिव्य स्थान है, क्या करें, वो आज भारत का हिस्सा नहीं, आज उसे अफगानिस्तान कहते हैं। और उस देश में, प्रदेश में एक राजकुमारी रहती थी, इसका नाम है गांधारी। क्या नाम? गंधार देश था, पर क्या कर रहे, अब अफगानिस्तान में आ गया, सारे हिंदू वहां से खत्म हो गए। और गांधारी का भाई नाम है शकुनी। शकुनी जैसा समझदार, शकुनी जैसा नीतिवान व्यक्ति धरती पर दोबारा पैदा नहीं होता। बड़े ध्यान से सुनना, अगर कहीं महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते तो जगह जगह शकुनी की पूजा होती, जगह जगह किसकी पूजा होती? तो महाभारत का युद्ध कौरव हार गए, इसलिए शकुनी की तरह चला नहीं जाती। मैं आपको शकुनी की नीतियां बताऊं। शकुनी की बहन गांधारी कहती है, भाई मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, दुल्हा ऐसा चाहिए जिसकी आंखें बड़ी सुंदर है। शकुनी कहने लगा, ऐसा जीजा ढूंढूंगा
जिसकी आंखें बहुत ज्यादा सुंदर। लेकिन रिश्ता आ गया अंधे का, धृतराष्ट्र का। शकुनी रिश्ते की तलाश में निकला हुआ था, जगह जगह जाए, देश देश में जाए, मैं अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने आया हूं, लेकिन पीछे से रिश्ता किसका आ गया? अंधे का, धृतराष्ट्र का। शकुनी बहुत बड़ा बलवान था, बड़े लंबा चौड़ा जवान, सीधा चलता था बिल्कुल। लेकिन आपने देखा होगा महाभारत में उल्टा चलता है, नगड़ बहुत सीधा चलता था, छाती काट कर। इसको अपनी बहन बहुत प्यार करती, जरूरत से ज्यादा प्यार करता अपनी बहन से। अब सुनना जरा, अब ये जो रिश्ता आया तो गांधार नरेश ने मना कर दिया कि मैं अंधे के साथ शादी। भीष्म पितामह को पता लगा, भीष्म पितामह ने एक ही बाण फेंका, हस्तिनापुर से सीधा अफगानिस्तान पहुंच गया गांधार नरेश ने। और जाकर के वहां जब वो बाण पहुंचा, चिट्ठी लिखी थी कि मैं भीष्म बोल रहा हूं, मुझे आने पर मजबूर मत करो, अपनी बेटी का चिट्ठा विवाह करो। अब भीष्म पितामह का बाण देख करके पूरा अफगानिस्तान काम गया। ये भगवान ही वो गांधार देश था, सब काम गया। क्या सबने कहा भाई अगर लड़की को डर के कारण माता पिता किसी से विवाह कर दे या लालच के कारण विवाह कर दे तो कन्या हत्या का दोष लगता है, गौवध का पाप लगता है। अब ये कन्या है, किसी के डर के मारे किसी अंधे को थोड़ा देते हैं। लेकिन गांधारी कहने लगी पिताजी मेरे चक्कर में सब मारे जाएंगे और मेरा भाई भी यहाँ नहीं है, ऐसा करो अगर वो आएगा तो बहुत लड़ेगा, उसके आने से पहले पहले मेरा विवाह कर दो और मुझे हस्तिनापुर भेज दो। भीष्म पितामह का सामना करना किसी के बस की बात नहीं। तो जबरदस्ती दिल पर पत्थर रख करके बड़े दुखी हृदय से विवाह कर दिया। आई समझ बात? अब आपको जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो समझना, बात कथा को सुनना। दुखी हृदय से विवाह कर दिया, बहुत ज्यादा दुख हुआ। उस दुख को गांधारी के पिता सहन नहीं कर सके, अपने बेटे शकुनी का इंतजार कर रहे। जब शकुनी घर पहुंचा, जीजा नया साथ लेकर गए तो पता लगा बहन की शादी भी हो गई। अरे पिताजी मुझे बिना बताए शादी कर दी। कहने लगे बेटा मैं तो तेरे लिए जिंदा हूँ, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे अपनी बेटी को जानबूझ करके विदा करना पड़ा। भीष्म पितामह का डर ही कर दिया, अब मैं मर जाऊंगा बेटा, लेकिन सुन मेरी आत्मा मेरे शरीर में ही रहेगी, पर मैं मर जाऊंगा, हड्डियों के बीच में मेरी आत्मा चली जाएगी। इसलिए बेटा मेरी हड्डियों को बहाना मत, मेरी हड्डियों को किसी कारीगर से जुड़वा करके उसके पास से बनाना, पास मेरी हड्डियों को कंगाल मत लेना, उसके क्या बनाना? अरे बोल दो पास से। जब उसके पास से बनेंगे तो बेटा जो तू मांगेगा वही अंक आएगा, तो जुए में कभी हारेगा। अगर वो सच में मेरा बेटा है तो जाकर के भीष्म पितामह के राज्य को तहस नहस कर देना। अब बाप ने मरते समय शकुनी से वचन ले लिया। शकुनी ने एक चाकू उठाया और अपनी जंघा में मार दिया। अरे मुझे सीधा चलने का अधिकार नहीं है, इसकी बहन का विवाह जबरदस्ती हो गया, अब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, अपनी बहन के पास रहूंगा और अंदर ही अंदर से पूरे हस्तिनापुर को खत्म कर दूंगा। अब भीष्म पितामह के पास वो आ गया और अपनी बहन को कहने लगा बहन मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, तू मुझे बड़ी प्यारी है, दोनों भाई बहन बड़े लोग, आपसे मैं निवेदन करता हूं कभी शक्ति का दुरुपयोग करना। अरे बोले
अगर भीष्म पितामह जीवन में ये गलती ना करते, शक्ति का दुरुपयोग ना करते, तो जीवन में कभी भी उनका परिवार आपस में महाभारत जैसा युद्ध, आदमी का किया हुआ ही सामने आता है। भीष्म पितामह में जरूरत से ज्यादा बल था, उस बल का दुरुपयोग किया, जिसके कारण से बहुत बड़ा महाभारत का युद्ध किसने करवाया? शकुनी। शकुनी जैसा नीतिवान धरती पर दोबारा पैदा, शकुनी आ गया और वही कहता है, संयोग देखो। अब ये पांडु का विवाह आप जानते ही हैं राजकुमारी कुंती से हुआ। अब गाथाएं तो इतनी प्यारी हैं, दिल तो करता है आपको सुनाते नहीं, उस समय में तो 5 मिनट लग गए तरीके से नहीं। ये पांडु एक दिन, पांडु महाराज एक दिन अपने जंगल में गए शिकार खेलने का। इतने में जंगल के बीच में ऋषि रहते थे। ऋषि और ऋषि पत्नी बैठे थे, सामने से हिरण जा रहे थे। हिरण और हिरनी आपस में प्यार कर रहे थे। ऋषि महाराज के दिल में भी और पत्नी के मन में भी विचार हुआ, ये दोनों शक्ति से हिरण और हिरनी बन गए और जंगल में घूमने लगे। अब आपस में प्रेम कर रहे थे, घूम रहे थे जंगल में। इस पांडु महाराज ने हिरण समझ करके धोखे से बाण मार दिया। जैसे ही बाण मारा, वो बाण लगा हिरण को, वो हिरण तो था नहीं ऋषि थे। जैसे ही बाण लगा और दोनों पति पत्नी दोबारा से स्वरूप में आए और उस हिरनी ने अपने पति को तड़पता हुआ देखकर अपने प्राण छोड़ दिए। हिरण कहने लगा जो संत थे, अरे भाई हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, गाय को जंगल में आकर के तूने हमें मार दिया, तूने हमें मारा है ना, तो जा, हम दोनों पति पत्नी आपस में प्रेम कर रहे थे, तूने हमें प्रेम करते हुए मार दिया, मेरा श्राप है, तू जिस दिन भी अपनी घरवाली का स्पर्श करेगा, उससे प्रेम करने की कोशिश करेगा, तेरे तत्काल प्राण छूट जाएंगे, तो मर जाएगा, उसी टाइम तेरे प्राण निकलेंगे। पांडु महाराज की 2 घरवाली थी, आपको पता ही होगा, एक कुंती एक माद्री। अब ये दोनों जानती हैं कि हमारे घर वाले को श्राप है, लेकिन ये जो कुंती है ना, ये कुंती भैया साधुओं की बड़ी सेवा करती थी। इसलिए दुर्वासा ऋषि के 40 दिन तक लगातार सेवा करती रही और दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक अमोघ मंत्र बताया और बताया, बेटी इस मंत्र का प्रयोग करके तुझे बच्चे मिल जाएंगे, तेरी शादी ऐसे आदमी से होगी जिसे पांडु का रोग होगा और उसे श्राप होगा, उसके नजदीक तू जा ही नहीं पाएगी, मर जाएगा वो नजदीक आता। इसलिए तुझे दिव्य मंत्र देता हूं जिसके कारण से तुझे 6 पुत्र होंगे। कितने होंगे? 5 पांडव हुए और जो मंत्र का प्रयोग किया, सूर्य भगवान का साधना की, एक पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम क्या है? महादेवी। मान गए तुम्हारी बात? अच्छा। बाकी आप जानते हैं 5 पांडवों के नाम आप जानते हैं, बोलो जय माता। तो मैं आपसे निवेदन करूं, एक दिन पांडु अपने मातृ के पास जैसे स्पर्श करता है वैसे उसका शरीर शांत शांत, बोलो जय माता। अच्छा, इधर 5 बच्चे हो गए, उधर जो गांधारी है, गांधारी को एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। गांधारी के शरीर से एक मांस का पिंड निकला। क्या निकला? एक मांस का इतना बड़ा घड़ा होता, ऐसा लंबा चौड़ा गोल मांस का पिंड निकला। कहने लगी मेरी तो बच्ची। तो वहां पर महर्षि वेदव्यास अपने चेलों के साथ उनको बुलाया गया।
सत्यवती ने फिर बुलाया, बेटा हाजिर हो, तेरी फिर जरूरत पड़ गई, बोल मां क्या बात है? देखो बेटा ये मांस का पिंड पैदा हुआ, ये क्या करेगा, ये पिंड का क्या होगा? कि मां एक गर्भगृह बनाया जाए, तो धरती के नीचे 20 फुट गहरी एक सुरंग बनाया, उस सुरंग के बीच में 100 मिट्टी के घड़े रखे, 100 मिट्टी के घड़ों के बीच में उस मांस के पिंड के 100 टुकड़े डाल दिए और 100 टुकड़े डाल करके वहां पर मंत्र पढ़ने के लिए ब्राह्मणों को लगा दिया। साधना करते रहे, तपस्या करते रहे, पर एक गलती कर दी, पहरे पर बिठा दिया शकुनी को। शकुनी कहता हमारा पहरा मैं दूंगा, इसलिए शकुनी ने क्या किया, उन घड़ों के बीच में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मिला दी जिनसे बच्चों के दिमाग अपने लड़ाई झगड़े वाले हो। वेद व्यास जी जानते हैं कि शकुनी क्या कर रहा है, लेकिन भविष्य में जो लिखा है वो जानते हैं। इसलिए शकुनी ने एक बहुत बड़ा घड़ा था, उसके बीच में ऐसी औषधियां मिला दी, उस घड़े से जो बच्चा 9 महीने बाद पैदा हुआ उसका नाम है दुर्योधन। क्या नाम है? तो 100 के 100 घड़ों से दुर्योधन अपने 100 कौरव पैदा हुए। ये अपने मांस का पिंड और उस पिंड की ऐसी व्यवस्था की 100 घड़ों से 100 कौरव पैदा हुए। आया कुछ समझ में? बोला जय माता। इस प्रकार से 100 कौरव जन्म लेते हैं, आगे क्या क्या करते हैं, क्या क्या होता है। महाराज जी का बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, पूज्य शास्त्री जी महाराज की जय, भोलेनाथ की जय, बोलो सद्गुरु लाल दयाल महाराज की जय, सच्चिदानंद जोतना वाली माता दी थोड़ी सदा रख चरना देखो बारी दियो
तेरा द्वार द्वारे जोड़ बड़ी मैया जी दे नाम दा सरूर मैनू चढ़िया मैया जी दे नाम दा सरूर मैनू चढ़िया दासी जी दे नाम दा सरूर मैनू चढ़िया दासी जी दे नाम दा सरूर मैनू चढ़िया बस के रोम रोम माजी तेरा पल्ला पड़िया बस के तेरा पल्ला पड़िया तेरा पल्ला पड़िया तेरा पल्ला पड़िया तेरा पल्ला पड़िया नाम नाल हो मावे निहार चरणी जोड़ बड़ी नाम नाल हो मावे निहार चरणी जोड़ बड़ी रखो चरना देखो चरणी जोड़ बड़ी हमारा चरणा देखो चरणा दी दौड़ बड़ी मैया सरेगा तो सोना तेरा द्वारे दी जोड़ बड़ी मानी सरेगा तो सोना तेरा द्वार द्वार दी दौड़ बड़ी दुनिया दे लोक ते तो तुझे कुछ मंगते 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 तेरा तेरा रंग मैनू कोयो तेरा तेरा रंग मैनू कोयो रंग रंग 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 तेरा जाना कोयो चरना दी जोड़ बड़ी जाना कोई चरणा दी दौड़ बड़ी मानी रखो चरना देखो चरना दी जोड़ बड़ी मैया रखो चरना देखो चरना दी जोड़ बड़ी मैया रखो चरना देखो चरणा दी दौड़ बड़ी मैया सरेगा तो सोना तेरा द्वारे दी जोड़ बड़ी स्वर्गात सोना तेरा द्वार द्वार की दौड़ बड़ी जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा